हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों डेमोक्रेसी चाहिए। हम इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में आज यही डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस क्या है और डेमोक्रेसी होता क्या है और इसकी नेसेसिटी क्या है सोसाइटी को या नेशन को, किस पर्पज से यह यूजफुल साबित होगा। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। तो पहले हम इसकी मीनिंग को समझेंगे कि डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेमो एंड क्रेसी। जो डेमोक्रेसी शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है डेमो और दूसरा है क्रेसी। डेमो और क्रेसी से मिलकर आपका डेमोक्रेसी बना हुआ है। और डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग होता है पावर ऑफ पीपल। तो जहां पे लोगों का अधिकार चले, जहां पे कॉमन सिविलियन का पावर चलता हो, उस नेशन में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है। या वैसे समाज में कहा जाता है कि यहाँ डेमोक्रेसी की कंट्री है, लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे कॉमन पीपुल पावर में हो, यानी सरकारें जो है किसके बेसिस पर चले, कॉमन पीपुल के आधार पे, तब वहां पे कॉमन पीपुल बेसिस गवर्नमेंट। अगर सरकारें जो है वहां के जनता के विचारों के आधार पे चल रही हैं, सिविलियन के आइडियोलॉजी पे चल रहा है, तो वहां पे डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, पावर ऑफ पीपल। द पावर ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेफिनेशन क्या होगा इसका, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन ऑन द बेसिस ऑफ पीपल कॉल्ड डेमोक्रेसी। ऐसी सरकार, ऐसा गवर्नमेंट जो कि जनता के मतों के अनुसार चलता हो। अ गवर्नमेंट विच इज रन ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ऐसी सरकार जो जनता को मद्देनजर रखते हुए कार्य करता हो, या ऐसा अपने फंक्शन को ऑडियंस के आधार पर चलाता हो, ऐसा फंक्शन करे जो कि सिविलियन व्यूज से सहमत रहे, तो ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहा जाता है, या उस देश में डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना माना जाता है। हाँ, या दूसरा हम डेफिनेशन कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर यानी क्या, शासक या हमारा नेता। ऐसा देश, ऐसा जहां पे जो इलेक्टेड बॉडी है वो किसके आधार पे चुना जाए, सिटीजन्स के बेस पे। जब जिस देश के नेता को या जिस देश के शासक को जनता चूज करती है, तो वहां डेमोक्रेसी होता है। जिस देश में मतदान के आधार पे सरकारें बनती हैं और सरकारें चलाई जाती हैं, तो उस देश में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है। और डेमोक्रेसी का अर्थ तभी जो है कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब जो व्यक्ति रूल कर रहा है, जो सत्ता में है, वो अपने कार्य को अच्छे से ऑपरेट करेगा, फंक्शंस को इजीली चलाएगा और जनता के वेलफेयर के बारे में सोचेगा, तब उस देश में लोकतंत्र जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, या लोकतंत्र का एक्चुअल मीनिंग वहां पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो डेमोक्रेसी क्या है, पावर ऑफ पीपल। लोगों की सरकार को ही डेमोक्रेसी कहते हैं, या ऐसी सरकार जो जनता चूज करती है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी समझ में आया आपको कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सरकार एक ऐसी सरकार का रूप होता है जहां पे जो शासक होता है वो जनता के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अब हम समझेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई इज डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी यानी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, और दूसरा क्या है कि डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें डेमोक्रेसी की नेसेसिटी क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्यों देश में होना चाहिए, इसके क्या एडवांटेज होंगे, एडवांटेज इसके क्या आएंगे अगर जिस देश में लोकतंत्र होगा। एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, जब सरकार
लोकतांत्रिक होगी या मुल्क जब लोकतांत्रिक होगा तो इसका लाभ क्या मिलेगा, क्यों नेसेसिटी है ये हमारे लिए, हमारे सोसाइटी में डेमोक्रेसी का होना क्यों जरूरी है। तो पहला पॉइंट है डेमोक्रेसी हेल्प्स सिटीजंस टू चूज देयर लीडर। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या करता है, नागरिकों को मदद करता है अपने शासक को नियुक्त करने के लिए, अपने नेता को अपॉइंट करने के लिए। और नेता सिर्फ कुछ ही लोग नहीं बन सकते हैं, देश का हर एक सिविलियन नेता बन सकता है। हम सिर्फ किसी को वोट करें ये जरूरी नहीं है। वी कैन ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वी कैन ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ विधानसभा। सो इट इज आवर ड्यूटी, it is our rights to being a politician, to being a leader. If you are capable to change the scenario of society, you can become the leader. अगर आप योग्य हैं समाज की दशा को बदलने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं। और आप अपने समाज के लिए लड़ भी सकते हैं, समाज की व्यवस्थाओं को बदलने का कार्य भी कर सकते हैं। तो सिर्फ आप सिविलियन ही नहीं है, आप एक अच्छा सफल नेता भी बन सकते हैं। तो लोकतंत्र हर एक नागरिक को अधिकार देता है कि वो अपने नेता को चूज करे, लीडर को चूज करे, टू रन द गवर्नमेंट। क्या करने के लिए, सरकारें चलाने के लिए, बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सरकार अच्छा कब चलेगी, जब चुनावी प्रक्रिया स्पष्ट होगा, जब चुनावी व्यवस्थाएं जो है स्पष्ट होंगी, जब लोकतांत्रिक रणनीतियों को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तब जाके सरकारें अच्छी आएंगी और सरकार जो है अच्छा चल पाएगा। और सरकारें अच्छी कब आएंगी, जब हम जातिवाद भूल के, भेदभाव भूल के, जब हम शिक्षित व्यक्ति को प्रमोट करेंगे, जब शिक्षित व्यक्ति के फेवर में आएंगे, तब जो है देश में लोकतंत्र बच पाएगा और देश की लोकतंत्र को हम सही तरीके से स्थापित कर पाएंगे और समाज में परिवर्तन कर पाएंगे। हमें जरूरी किस चीज की है, हम सामाजिक बदलाव करें। और सामाजिक बदलाव करने का शुरुआत पहला क्या हो सकता है कि हम शिक्षित व्यक्ति को अपॉइंट करें अपने नेता के रूप में। अपने कम्युनिटी को फोकस न करें, को मेरे कम्युनिटी का है, मेरे समुदाय का है, हम उस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो समाज को बदलेगा, जो समाज में परिवर्तन लाने का कार्य कर रहा है। हम ऐसे नेता को चूज करें जो सोसाइटी के दृश्य को बदले, शिक्षा लाए, रोजगार लाए, हेल्थ की फैसिलिटीज बढ़ाए और बेहतर लोगों के जीवन को बनाने के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बैठाए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की व्यवस्था हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की व्यवस्था हो, तब समाज बदलेगा, देश बदलेगा। इसलिए हमें जरूरी है कि हम अच्छे लोगों को अवसर दें, शिक्षित लोगों को प्रमोट करें, ताकि शिक्षित व्यक्ति आगे आए और समाज की व्यवस्थाओं को सुधार करे और बदले। तो जरूरी क्या है, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आवश्यकता है। मतदान, चुनाव जो है स्पष्ट होना चाहिए ताकि सरकारें अच्छे तरीके से चल पाए। दूसरा पॉइंट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल राइट। लोकतंत्र क्या करता है, एक समान अधिकार देता है। इसलिए जरूरी है हमारे देश में लोकतंत्र। लोकतंत्र किसी भी देश में नेसेसिटी इसलिए है उसकी, ताकि लोगों को वहां पे एक समान अधिकार मिल सके। हर एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के सामने या कानून के सामने क्या है, इक्वल है। नो वन इज स्पेशल इन द बिहाफ ऑफ constitutions, everyone is equal, therefore we should treat it the equally, we should treat it the equally to all the people which exist in our nations. We should try to tolerate all types of religion within our nation because our country is referred as secular country. हमारे देश में सभी धर्मों को एक साथ रहने की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। तो हमें सेकुलरिज्म को महत्व देना चाहिए, हमें इक्वलिटी को महत्व देना चाहिए, सबको एक समान समझने की कोशिश करना चाहिए ताकि समाज जो है आगे बढ़ सके। अगर हम बढ़ेंगे जाति में तो देश कभी भी आगे ग्रोथ नहीं कर सकता है, ग्रोथ रुक जाएगी। अगर ग्रोथ करना है तो अपने विचार को बदलना पड़ेगा, हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके समाज हमारा बदलेगा। समाज को बदलने के लिए पहले अपने आप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पहले हम जातिवाद को भूले, तब जाके समाज को सुधार कर सकते हैं। कोशिश शुरुआत जो सबसे पहले अपने घर से और अपने आप से करना चाहिए। अगर आप अपने आप को बदल रहे हैं तो आप 10 लोगों को बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने में परिवर्तन नहीं करते हैं और दूसरे के अंदर परिवर्तन करने की उम्मीद करते हैं तो सुधार नहीं हो पाएगा। शुरुआत पहले अपने आप से करना पड़ेगा, धीरे धीरे पूरा समाज भी बदलेगा, लेकिन आपको कोशिश तो करना पड़ेगा, तभी जाके परिवर्तन होगा। शुरुआत कीजिए उससे पहले। कह रहा है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल राइट अमंग सिटीजंस। किसके बीच में, नागरिकों के बीच में। नागरिक किसी भी कैटेगरी का आता हो, वह चाहे किसी भी समाज से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, सबके लिए क्या होना चाहिए, एक समान की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यहाँ कोई किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं सारे सिविलियन एक समान है ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। और इसीलिए जो पावर में आए
वो मुद्दा उसका रोजगार होना चाहिए, मुद्दा उसका हेल्थ होना चाहिए, उसका टॉपिक एजुकेशन होना चाहिए, उसका टॉपिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका टॉपिक सेकुलरिज्म होना चाहिए, उसका टॉपिक ये नहीं होना चाहिए कि हमको जिताओ हम अपने जाति के लोगों को प्रमोट कर देंगे, हम आएंगे तो अपने जाति वाले लोगों को क्या कर देंगे, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा टॉपिक जिसका है वो देश में तरक्की नहीं चाहता है, वो देश में इनसेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, वो देश में वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है, देश को प्रमोट नहीं करना चाहता, वो अपने समाज को और अपने घर को प्रमोट करना चाहता है। तो ऐसे लोगों को हटाइए और इक्वल ट्रीटमेंट लाना है तो बेहतर और शिक्षित लोगों को प्रमोट कीजिए ताकि शिक्षा और आगे बढ़ेगा। शिक्षा ही सबसे सुधार करने का जरिया है। एजुकेशन इज द बेसिक रूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। किसी भी देश को अगर सक्सेस पे जाना है, तरक्की करना है, तो वहां सारे सिविलियन को शिक्षित होना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होंगे तो सामाजिक बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, खुद ब खुद डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएगा, एलिमिनेटेड हो जाएगा, समाज से गायब हो जाएगा। अगर आपके अंदर आप ये सोचते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, तो आप समाज को सुधार कर सकते हैं। और ये सोच कब आएगा, जब आप उच्चतम शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तब जाकर सामाजिक बुराई खत्म होगी, नहीं तो सुधार नहीं होने वाला है। क्या कह रहा है, कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो है समानता की बात होनी चाहिए और सारे धर्मों का एक समान ट्रीटमेंट होना चाहिए। कोई धर्म छोटा और बड़ा नहीं है। इट नीड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। देश में नियम और कानून को बरकरार रखने के लिए देश में क्या चाहिए, लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है। कानून और व्यवस्थाएं और सारी सुविधा हमें कब मिलती हैं, जब देश लोकतांत्रिक होता है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो वहां जनता कुछ कह नहीं सकती है। आज सारे लोग, हिंदुस्तान के सारे लोग अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का विरोध कर पाते हैं तो रीजन ये है कि यहाँ डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होता तो जो लोग गलत तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, वो तुरंत क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसलिए जरूरी क्या है, डेमोक्रेसी का दुरुपयोग न करें। तो हमारे देश में लोकतंत्र है और क्यों जरूरी है ये भी हमने सीखा। अब हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के, कह रहा है कि the final decision making power must rest with those elected by the people। देखिए, लोकतंत्र की पहली फीचर्स के रूप में देखा जाए या विशेष फीचर्स के रूप में देखा जाए तो जो सत्ता में आता है उसके पास कैपेबिलिटी होती है निर्णय लेने का। वह डिसीजन मेकिंग करता है, निर्णय बनाता है, डिसीजंस लेता है और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। सही क्या है, गलत क्या है, वो सोचता है और उसी टॉपिक्स पे वो कार्य करता है। तो पहली विशेषता क्या है कि निर्णय लेने के अधिकार किसके पास होते हैं, एक पर्टिकुलर इलेक्टेड पर्सन होता है और उससे जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो कि मिलकर क्या करते हैं, समाज के वेलफेयर की काम करते हैं और समाज को प्रमोट करने का काम करते हैं। प्रमोटेड नेशन और सोसाइटी, देश और समाज को सुधारने का कार्य कौन करता है, इलेक्टेड पीपल। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लोकतंत्र किसके आधार पर होना चाहिए, स्पष्ट और साफ सुथरी चुनावी प्रक्रियाओं के आधार पर होना चाहिए। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। क्यों, क्योंकि जो सत्ता में है उसके अंदर डर भी बना रहा है कि हम हार भी सकते हैं। आज हमें जनता अगर चेयर पर बैठा रही है तो कल चेयर पर से उतार नहीं सकती है, ठीक है। और ऑडियंस किसी की होती नहीं है। ऑडियंस जिसको चाहे उसको भगवान बना दे और ऑडियंस का जब मन से वो व्यक्ति उतर जाएगा तो तुरंत वो मिट्टी का ढेर बन जाएगा, बालू के रेत के जैसे बिखर के रह जाएगा। तो सत्ता किसी का होता नहीं है। पावर इज टेम्पररी बट योर बिहेवियर इज परमानेंट। So we should focus on behavior. We should never focus on money and power because it will be eliminated at any moment. But your behavior will still survive till the last moment of your life. पैसा और शक्ति कभी भी क्षीण हो सकता है, लेकिन आपका व्यवहार और आपका चारित्रिक गुण आपके मरने के दिन तक रहता है, मरने के बाद भी समाज में मौजूद रहता है। तो आप चरित्र को बनाने पर फोकस कीजिए, धन को बनाने पर फोकस नहीं, शक्ति को अर्जित करने पर फोकस मत कीजिए। आपका अगर व्यवहार अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, तो समाज में आपको प्राथमिकता आपके रहने पे भी मिलेगा और आपके नहीं रहने पे भी मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के पास करोड़ों की संपत्ति नहीं थी, लेकिन आज भी वो जाने जाते हैं, कल भी जाने जाते थे और आने वाले जनरेशन में भी जाने जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम की भी सेम कंडीशंस है।
वो पुअर फैमिली से थे, उन्होंने लग्जरीज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। बड़े आदमी बने तब भी कोई विशेष सुविधा में नहीं रहते थे, कोई बहुत ज्यादा चक्का-चौंध की जिंदगी नहीं जीते थे, क्योंकि उनको पता था कि सब चीज क्या है, टेम्पररी है। परमानेंट चीज क्या है, वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है एंड मोस्ट ऑनरेबल पर्सन ऑफ इंडिया है। देश के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक है। रीजन क्या है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को महत्व दिया, उन्होंने अपने धन और अपने पद को महत्व नहीं दिया। तो हमें फोकस करना है अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने में। तो क्या होना चाहिए, लोगों के अंदर ये भी डर होना चाहिए, अगर हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी अपॉर्चुनिटी जो है खो भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं, डिफीट भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स। मुख्य निर्णय जो नेता चूज होते हैं वो किन तरीके के निर्णय को लेते हैं, क्या क्या वो उनके पास पावर होता है, कैसी फैसिलिटीज को इंटरटेन करते हैं और किस तरीके का कार्य जो है उनको करना चाहिए। अब हम देखेंगे जो नेता बनता है ना, जो व्यक्ति अपॉइंट हो जाता है, उसका कार्य करने का टेंडेंसी भी बदल जाता है। जब वो बात करेगा मुद्दे की, जब वो कैंपेनिंग करता है, जब वो एज अ पॉलिटिशियन प्रचार कर रहा होता है चुनाव लड़ने के लिए, उस समय उसका मुद्दा कुछ और होता है। जब वो घूम के विजिट कर रहा होता है डोर टू डोर, तो वो बताता है कि मैं पानी की व्यवस्था करूंगा, मैं रोजगार की व्यवस्था करूंगा, मैं सेहत की व्यवस्था करूंगा, मैं शिक्षा की व्यवस्था करूंगा। लेकिन जिस दिन वो नेता बन जाता है तो क्या वो अपने किए हुए वादे को पूरा करता है, नहीं करता। और वो नहीं करता है तो अपोजिशन पार्टी के पास वही उसका मुद्दा होता है, विरोध करने का वही एक बड़ा सा थीम होता है जिसको लेकर वो कार्य कर रहा होता है अपोजिशन। और जनता को भी याद रहता है, जनता कुछ भी भूलती नहीं है। जनता जितना ही ज्यादा फेवर करती है उतना ही ज्यादा जम के विरोध भी करती है, और जिस दिन ऑडियंस विरोध करेगी तो इंसान खत्म हो जाता है। तो कह रहा है कि अब एक ऐसा ही एग्जांपल है जो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि लोकतंत्र का क्या वहां पर किस तरीके से हनन हुआ। एक देश है पाकिस्तान, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारा भाई भी है, ठीक। वहां के एक व्यक्ति हैं परवेज मुशर्रफ, जो कि आर्मी के हेड ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं और वहां के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेड मिलिट्री कप इन अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मिलिट्री शासक की अपॉइंटमेंट की। He overthrew a democratically elected government and declared himself of the chief executive of the country. क्या किया, ओवरथ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना, फेंकना। लोकतांत्रिक सरकार को परवेज मुशर्रफ ने फेंक दिया या खत्म कर दिया और पाकिस्तान में अपने आप को चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया, यानी देश का वजीर आजम या देश का मालिक, देश का मसीहा अपने आप को साबित कर दिया। उसने पाकिस्तान से लोकतंत्र को खत्म कर दिया सन 1999 में। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। बाद में क्या करता है, अपने पद को बदलते हुए राष्ट्रपति घोषित करता है 2002 में। परवेज मुशर्रफ सन 2002 में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाता है। द होल पावर इज इन द हैंड ऑफ आर्मी। सारा शक्ति और सामर्थ्य किसके हाथों में चला जाता है, आर्मी। आर्मी क्या करेगी, लोकतंत्र का हनन। वहां क्या होगा, मिलिट्री रूल स्थापित होगा। ऐसे ही नेशन में डिक्टेटरशिप इंप्लीमेंट होता है, शीघ्र ही। क्यों, क्योंकि वहां जनता की बात को सुना ही नहीं जाएगा। जनता यानी क्या, भेड़ बकरी। वहां पे जब जिसको मन करे काट दो, जब जिसको मन करे बंद कर दो, जिसको मन करे उसको जेल में डाल दो। तो ऐसी व्यवस्था को प्रमोट किसने किया, परवेज मुशर्रफ ने। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया। इसलिए आज वहां के लोग शिक्षा से भी दूर है, रोजगार से भी दूर है, डेवलपमेंट से भी दूर है, और कर्ज में तो दुनिया भर के लदे हैं। जो चीज हमारे यहाँ 100 रुपये किलो है, वहां उनके पास 500 रुपये किलो है। रीजन क्या है, वहां स्टेबिलिटी नहीं है, वहां गवर्नमेंट सही नहीं है। तो हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के विपक्ष में बहस क्या हो सकता है, किन किन चीजों पे आर्गुमेंट हो सकते हैं। देखिए, चेंज इन लीडर्स कंट्रीब्यूट टू इंस्टेबिलिटी। नेताओं में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरीके की इनस्टेबिलिटी को प्रमोट करें और मतलब देश में स्टेबिलिटी ना आए। ये लोकतंत्र के अगेंस्ट में है, यानी विपक्ष की बात हो रही है। लोकतंत्र के विपक्ष में क्या क्या बातें हो सकती हैं कि नेताओं को क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए देश में स्टेबिलिटी रखने के लिए, इनस्टेबिलिटी हो। जस्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा क्या होनी चाहिए, राजनीतिक विवाद।
राजनीतिक संघर्ष चलते रहना चाहिए। नो प्लेस फॉर मोरालिटी, नैतिकता और मानवता का कोई बात ना हो देश में, ना नैतिकता हो ना मानवता हो, और ना ही वहाँ पे किसी भी तरीके की ह्यूमैनिटी की बात हो, और ना ही वहाँ पे राजनीतिक इक्वलिटी हो, क्योंकि राजनेता आपस में लड़ते रहेंगे तो जनता का ग्रोथ कहाँ से होगा। तो ये विपक्ष की बातें हैं, विपक्ष की चीजें को कंसल्ट किया जा रहा है यहाँ पे। करेक्ट, कंसल्टिंग मोर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट्स टू डिले, ज्यादा से ज्यादा किसी भी काम को क्या किया जाए, पेंडिंग में रखा जाए, डिले किया जाए, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया जाए कि जनता का जो अटेंशन है उस पे से हट के उन चीजों पे चला जाए। जनता ग्रोथ की बात करे ही ना करे, तरक्की की बात ना करे, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो कि पूरी जनता का अट्रैक्शन किस पे चला जाए, उसी मुद्दे पे चला जाए। लोग सेहत, रोजगार और शिक्षा को भूल के उस विवादित कंट्रोवर्शियल मैटर को फोकस करते रहे और उसके लिए लड़ते रहे। ये सारी लोकतंत्र के विरुद्ध की बातें हैं और लोकतंत्र का अपमान भी करती है सारी चीजें। कंट्रीब्यूट टू करप्शन, और किसका बढ़ावा हो, भ्रष्टाचार। ठीक है, ये लोकतंत्र के विपक्ष की चीजें हैं, लोकतंत्र के विरुद्ध है। करप्शन बढ़ेगा तो समाज की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, करप्शन नहीं होना चाहिए। करप्शन बढ़ेगा तो लोगों का जीवन जो है इनसिक्योर हो जाएगा, लोग अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे, फ्रीडम नहीं रहेगी लाइफ की, हम अपने अधिकारों का खुल के इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों को विपक्ष का मैटर है, ये विरुद्ध में है किसके, लोकतंत्र के। ये सारी चीजें लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगेंस्ट भी होता है। अगर किसी चीज का रूल होता है यानी फेवरेबल चीजें होंगी तो अपोजिशन वाली भी चीजें, मुद्दा जो है उसमें जरूर इंक्लूड होगा। फिर हमारा अगला टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए क्या क्या बहस होनी चाहिए, किन चीजों पे बहस है लोकतंत्र पे, लोकतंत्र के फेवर की बातें क्या हो सकती हैं, हमें जानना है यहाँ पे। कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, एक बेहतर सरकार होती है, यानी एक बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि ये अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि जनता की बात को सुनती है। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, जनता के मुद्दा के ही हिसाब से चुनाव लड़ती है। टॉपिक होता है, उसी टॉपिक को तो अगले 5 साल के बाद दिखाया जाता है कि इस पार्टी ने इतना वादा किया और इस काम को उसने नहीं किया, हमें लाइए, हम इन सारी चीजों की डिमांड को, रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, फुलफिल कर देंगे। ये सारा उनका टॉपिक्स होता है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत ही फेवरेबल गवर्नमेंट होती है और बहुत अच्छी गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की व्यवस्थाओं को भी बहुत अच्छा बनाता है। जिस सरकार की मेजोरिटी होती है वो किसी भी चीज पर निर्णय इंस्टेंट ले सकता है, उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वो निर्णय लेगा, जो चाहे कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो पावर में है, मेजोरिटी में है। तो जो मेजोरिटी में होता है वो अच्छे से व्यवस्थाओं को गवर्न करता है, निर्णय लेने की क्षमता उसके पास अवश्य रहती है। फिर कह रहा है कि प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सामाजिक दूरियों को और संघर्षों को, विवादों को खत्म करने का भी काम किसका होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होता है। लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है, समाज में किसी तरह का भेदभाव और विवाद और संघर्ष चलना पसंद नहीं करती। इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस, और नागरिकों की जिम्मेदारी और नागरिकों के कर्तव्यों के प्रति एक्टिव रहने का कार्य जो है कौन करता है, लोकतांत्रिक सरकार, और नागरिकों को प्रमोट भी करता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एक्टिव रहें और सजग रहें। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। यह अन्य किसी भी सरकार के, किसी भी गवर्नमेंट के रूप से बहुत अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि ये हर एक सिविलियन को अवसर देता है कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। ना आर्मी रूल में है, ना डिक्टेटरशिप में है, बस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसी व्यवस्था है कि आप गलती करके गलती को अपने सुधार सकते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार अन्य किसी भी गवर्नमेंट के रूप से बहुत बेहतर है, जहां पे इंसान को गलती करने के बावजूद भी सुधरने का मौका दिया जाता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट इन कंपैरिजन ऑफ एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी विस्तृत रूप से लोकतंत्र का क्या अर्थ हो सकता है। आप विस्तार से इसके वास्तविक अर्थ से क्या समझते हैं, क्या इसका कंक्लूजन निकलता है। ऑल द पीपल डू नॉट रूल, जितने लोग होंगे देश के क्या वो सभी लोग रूल करेंगे, नहीं। रूल करने के लिए एक लिमिटेशन होना चाहिए। हमारे हिसाब से पॉलिटिक्स में एजुकेशन को मस्ट होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है,
शिक्षित नहीं है तो उसको बड़े पद पे खड़ा होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही नहीं है तो उसको किसी भी तरीके की चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। ये नियम जो है अवश्य होना चाहिए। इस तरीके से दो कार्य होगा, एक तो शिक्षित लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और दूसरा समाज से करप्शन और क्रिमिनल एक्टिविटीज डे बाय डे घटता जाएगा। जब अन्ना मलाई जैसे लोग जो है, जो आईपीएस अधिकारी कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे, जब अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो पॉलिटिक्स का दृश्य जो है बदलेगा। तो शिक्षित लोगों को आने की आवश्यकता है। चोर और फ्रॉड और अनएजुकेटेड व्यक्तियों को तिहाड़ में रहना चाहिए, सेंट्रल जेल में रहना चाहिए, अपने घर पे बैठ के चना समोसा खाए लोग सेहत मस्त रहेगा। उन लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, वो सामाजिक बीमारी है। अरे मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक अ डिसीजन, बहुमत क्या करता है, निर्णय लेने की अनुमति देता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपुल। सभी जनता को मद्देनजर रखते हुए मेजोरिटी क्या करता है, निर्णय लेने का अधिकार देता है नेताओं को। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, बहुमत की सरकार भी डायरेक्ट रूल नहीं कर सकती है, सिर्फ अपने मन का नहीं कर सकती है, क्योंकि मेजोरिटी में है तो कभी भी जो अपोजिशन पार्टी होता है इसको अगली बार क्या करेगा, अपोजिशन विल डिफीट हिम, विल डिफीट देम, विल डिफीट द मेजोरिटी गवर्नमेंट। बहुमत वाली सरकार को जमीन पे बैठा देगा कौन, अपोजिशन। अगर मनमानी किए एक बार तो दूसरे टर्म में साफ हो जाएंगे। तो ये सारी टॉपिक्स हैं डेमोक्रेसी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।